किस तरह से इस लड़के ने जो है इस शख्स की जान लेने की कोशिश की। वो तो कहा जा सकता है कि हिंदुस्तानी मीडिया के पत्रकार शाहिद कामरान की सूझबूझ से किस तरह से इन्होंने जो है तुरंत पकड़ लिया, वरना चाकू से जो है सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डायरेक्ट जो है हमला करने की कोशिश की गई थी इसकी तरफ से और सीधा ये हमला कर देता। तमाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आप तमाम लोग जानते हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब साथ में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समाज के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आज इत्तेफाक था, हिंदुस्तानी मीडिया के सीईओ वरिष्ठ पत्रकार कहिए खुद एक सलून में मौजूद थे, सलून में बाल बनवा रहे थे और इसी दरमियान एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। मामला ये है कि आपको स्क्रीन पर एक लड़का दिखाई दे रहा होगा, जिसे आप देख सकते हैं। ये एक लड़का है। इस लड़के ने अचानक जब ये बाल बनवा रहे थे, उसी दरमियान एक लड़का पहुंचता है और उस वक्त एक और लड़का होता है जो हमारे साथ मौजूद है। इनके पास पहुंचता है और ज़बरदस्ती इससे कहता है कि तुम जय श्री राम का नारा लगाओ, तुम भारत में रहते हो तो तुमको जय श्री राम का नारा लगाना होगा, ये पाकिस्तान नहीं है, और तरह तरह की बातें करता है। जो कुछ बातें हुई है हम इनसे सीधे सीधे बातचीत करेंगे। इस दरमियान इस इंसान को चाकू मारने की कोशिश की जाती है, जिसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। और जब चाकू मारने की कोशिश होती है तो वो तो कहा जा सकता है कि एक ऐसा मौका था जिस वक्त इत्तेफाक से इन्होंने अपना जो है कैमरा ऑन रखा हुआ था और कैमरा ऑन किया क्योंकि इन्हें लग गया कि शायद माहौल बिगड़ सकता है, और अपने हाथ से इस इंसान को पकड़ लिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से इस शख्स को पकड़ा गया। ये हाथों में चाकू लेकर के इस व्यक्ति को काटने की कोशिश कर रहा था, इसे कहीं ना कहीं मारने की पूरी कोशिश हो गई थी। हम पूरा मामला आपको बताते हैं। किस तरह से आप सोच लीजिए कि समाज में लोगों ने हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की है। वो तो शुक्र है कि एक पत्रकार वहां पर मौजूद है, उसने सारे का सारा वीडियो रिकॉर्ड किया और उस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए उसके बाद खुद थाना को इन्फॉर्म किया गया कि थाना यहां पहुंची, और उसके बाद उसे किसी तरह जो है इस पूरे मामले पर हिंदू मुसलमान दोनों ही पक्ष के साथ पुलिस प्रशासन को उस इंसान को जो है सौंपा गया है। पूरा मामला क्या है, किस तरह से ये मामला शुरू हुआ, हम सीधे सीधे पहले तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तकीम। क्या हुआ मुस्तकीम जी, किस तरह का मामला हुआ? हम गए सैलून में जी, तो एक पतले सा आदमी बैठा हुआ था जी। भैया बोला बैठिएगा। हाँ बैठेंगे। बाल बना रहे थे? हाँ बाल बना रहा था। अच्छा, ये स्टाफ है उसी सैलून में? स्टाफ है। हाँ। तो स्टाफ बोला कि बैठिएगा, हम बोले हाँ बैठेंगे। तो बोले बैठने से अच्छा अपना बाल को सही कर लेते हैं। सही कर बाल संवार भी रहे थे, मेरे पास वीडियो है, हम दिखाएंगे। है ना, ये आप ही है ना? जी हम है। हाँ जी। बाल सीट रहे थे, उतने में डम्बा लड़का आया, मेरे को बोलता बोलो जय श्री राम। हम बोले हम नहीं बोलेंगे जय श्री राम, हमारा जो है वही करतूती करेंगे ना, हमारा अल्लाह है, अल्लाह कहेंगे, नारा लगाएंगे, नारे तकबीर या रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे। हमारे को पूजा करने का है मंदिर में, हम जय श्री राम बोलेंगे। तुम लोग जाते हो मस्जिद में नमाज पढ़ने हिंदू होके, तो हम कहीं जाएंगे? तुमको बेगरता पड़ेगा तो मस्जिद में आओगे, हम लोग मंदिर में नहीं जाएंगे। उतने में चाकू लेकर पीलने के लिए खड़ा हुआ। अच्छा, तो फिर कैसे आप, और उसने और क्या आपसे नारा कहा था लगाने के लिए? हाँ बोला कि जय श्री राम बोलो। अच्छा। नहीं तो कौन माधरचोद मुसलमान आएगा बचाने के लिए, यहीं पर खत्म कर दूंगा, मर्डर कर दूंगा। अच्छा, बस इतना बात है। तो ये आप समझ सकते हैं, एक बड़ा मामला है। एक लड़का है जो ये आप स्क्रीन पर आप उस लड़के की तस्वीर भी देख सकते हैं कि किस तरह से इसने जो है चाकू मारने की इस शख्स को कोशिश की। इसका नाम पप्पू बताया जा रहा है। पप्पू नाम का ये लड़का है, उसका आधार कार्ड का कॉपी भी हमारे पास है। हम उसे आपको ये वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये तमाम घटनाएं हुई है। और ये वाकई बड़ी अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में तमाम मजहब के लोगों ने अपना योगदान दिया, वहाँ पर एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ इस तरह की बदसलूकी करता है, ज़बरदस्ती नारा लगवाने की कोशिश करता है और आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करता है। ये पूरा मामला बिहार के मधुबनी शहर का है, मधुबनी ज़िले का ये मामला है। मधुबनी के लहरियागंज में ही एक सलून है, वहाँ पर ये पूरा का पूरा मामला घटित होता है और इस तरह से ये घटना जो है अब वो सामने आती है। ये वहाँ पर स्टाफ थे। क्या नाम है आपका? राजू ठाकुर। क्या हुआ था राजू जी? आए भाई साहब आए हैं तो उनको बोले कि भैया दाढ़ी बना लो, तो बोला नहीं बाल भी बनाने। हम बोले ठीक है बाल बनाना है तो बैठिए। जब तक सर के दाढ़ी बना रहे हैं हम, तो सर के दाढ़ी बनाते बनाते में इसको आया तो डेटे बोल रहा है मियां सर का मतलब पत्रकार जी का वीडियो बना रहे थे? अच्छा, पत्रकार जी के हम दाढ़ी बना रहे थे। इतने में बोला हुआ माधवचंद मियाँ बोल जय श्री राम। बोला हम क्यों बोले? तो बोला माधवचंद नहीं बोलेगा। कैसे नहीं बोलेगा? खा रहा है इंडिया का, अगारा पाकिस्तान का। तो बोला नहीं, हम तो बोल रहा जय श्री राम, तो तू भी बोल अल्लाह, तो हम जब बोलेंगे। तो सर इतना में बोला
कि हम भी मुसलमान हैं, तुम भी नाता देगा तो हम भी खाएंगे, हम नाता देगा तो तू भी जाएगा। तो इतने बात पे हम सरगदारी बनाने लगे जल्दीबाजी में। सर फिर चाकू निकाला, बाएं हाथ से फिर लपक लिया, नहीं तो सर के भी गर्दन कट जाता। मतलब चाकू किसको मार रहा था वो? इनको मार रहा था। अच्छा। और इतने में सर देख लिया शीशा में, तो बाएं हाथ से रोका। नहीं रोकता तो इसको हॉस्पिटल भेजता। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के हालात हैं। ये एक शख्स है, क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। ये मजदूरी करते हैं। और इस लड़के के बारे में जिसकी तस्वीर अभी आपको वीडियो भी आगे आप देखेंगे क्या कुछ पूरा मामला हुआ है, उसके बारे में समाज के लोगों से भी ये जानकारी प्राप्त हुई कि पहले भी इस तरह से हम इतना भी बोल रहे थे कि पप्पू जब मालिक रहता है तो लोग ऐसा नहीं करता है। अच्छा। मगर जब मालिक चला जाता तो ऐसा क्यों करता? जब मतलब आपके मालिक नहीं थे? हाँ, तो ऐसा पहले भी इस तरह का करता है? इस तरह से बार-बार लोग यही काम है। अच्छा, ये पी खा के आओ ड्रामाबाजी कर लेता। जब मालिक रहता तो नहीं आता है, जब देखता खाली स्टाफ है अकेला तो आके हंगामा करता दुकान में। इसके मतलब कुछ हो जाएगा तो जिम्मेवारी हो जाएगा स्टाफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब आपका इस पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय आप तमाम लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम आपको वो वीडियोस दिखा रहे हैं कि क्या कुछ पूरा का पूरा मामला होता है। थोड़ा मामला होने के बाद जब मामला शुरू हो गया था तो उस वक्त इन्होंने जो हिंदुस्तानी मीडिया के पत्रकार हैं, इन्होंने सीधे सीधे एक तरह से उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया ताकि एक प्रूफ हो सके लोगों को। क्योंकि हम लोग जब अक्सर इस तरह की खबरें बताते हैं तो लोगों को लगता है कि ये फर्जी खबरें हैं। अभी आपके पास तमाम सबूत है। जिस शख्स के साथ ये हुआ वो यहाँ पर मौजूद हैं। जिस बेचारे स्टाफ थे, हो सकता था कि इन्हीं पर हमला कर देता, हो सकता था कि पत्रकार के ऊपर हमला हो सकता था, किसी की भी जान जा सकती थी, कोई भी घायल हो सकता था। आखिर इस तमाम मामलों के लिए कौन जिम्मेदार है, कहाँ से ऐसी नफरतें आ रही है? और एक चीज़ आपको और बता दें, आगे वीडियो में देखा जाता है कि वो ये कहता है कि हम योगी से मोहब्बत करते हैं, हम योगी के लिए अपना गला काट सकते हैं। वो चाकू से दिखाने की कोशिश करता है बाज़ाब्ता कि हम अपना गला काट लेंगे, और इस तरह का काम वो करता है। अब आप खुद सोचिए कि किस तरह की सोच और कैसे ये सब कुछ होता है ये। और उस पूरे मामले के बाद आपको बता दें कि वहां पर लोगों की जैसे ही ये इनको हुआ उसके बाद लोग आ गए, जमावड़ा हुआ, लोगों ने उसको पकड़ा। तब हम लोगों ने उसको पकड़ करके अपने कार्यालय में ला करके रखा। पुलिस प्रशासन को इसके बारे में खबर दी गई, पुलिस प्रशासन पहुंची, तमाम हिंदू समुदाय के लोग, यहाँ के कमिश्नर अरुण जी हैं और मुस्लिम समुदाय के भी कुछ लोग, जाकिर थे और भी तमाम तरह तरह के जो लोग थे, उन लोगों के बीच में इस पूरे मामले को रखा गया। पुलिस प्रशासन को उसके हवाले कर दिया गया। अब ये काम है पुलिस प्रशासन का कि उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन सवाल ये उठता है, एक छोटा सा दुकान चलाने वाला व्यक्ति क्यों नहीं महफूज है? सोचिए अगर इस इंसान के साथ कुछ हो जाता, अगर इसी इंसान के साथ कुछ हो जाता, इसी के ऊपर हमला कर देता या इसके ऊपर हमला हो जाता तो क्या होता? आखिर इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार है? क्या वजह है कि देश में इतनी नफरतें बढ़ रही है? ये सवाल उठता है और इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लोगों को देना चाहिए, देश के सत्ताधारी लोगों को देना चाहिए, जो अपनी सत्ता को कहीं ना कहीं काबिज करने के लिए ये लोग हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि एक लड़का, एक मुस्लिम लड़का को ये कहता है कि तुम जय श्री राम का नारा लगाओ, तुम हिंदुस्तान में रहते हो, और तरह तरह की बातें करता है, जबकि ये मुल्क सबका है और सबका ही था और सबका ही रहेगा। आगे देखिए वो वीडियो कि क्या कुछ उस लड़के ने किया था। उसका पूरा जो वीडियो हमारे पास जो फुटेज है वो आप देखिए। जय श्री राम बोलेंगे। छोड़िए ना, जय श्री राम बोलते हैं। हमारा घर यही है, यहीं पर घर है। जय श्री राम बोलेगा। हिंदू है, मुसलमान है ना, हिंदू है ना। हाँ चलिए। फोन है तुम्हारे पास? फोन है? क्या बोल रहा है तुमको? क्या बोल रहा है बोलने के लिए? जय श्री राम बोलने के लिए बोल रहा। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद मुस्तकीम, गाड़ी का लड़का। घर का? घर का? हम हाथ छोड़ रहे हैं, हाथ छोड़िए। तुम्हारा क्या नाम है जी? हमारा नाम पप्पू मल्लिक हुआ। अरे एक बेटा है वो। आप हाथ छोड़िए ना, आप हाथ छोड़िए ना, आप हाथ छोड़िए। चक्कू कहाँ दिखा रहे थे? आप हाथ छोड़िए ना, चक्कू कहाँ दिखा रहे थे? आप हाथ छोड़िए ना। आप रहे हुए जरा। आप हाथ छोड़िए ना, हाथ छोड़िए। अगर माल चक्कू लग जाता तो अच्छी बात है। दोनों समाज का लोग है, दोनों समाज का लोग है। अरे ये भी हिंदुस्तानी का है, हिंदुस्तानी का आदमी है। इसको बोलिए तो तू कहाँ काम करता है? सेकेंडरी स्कूल में कुंडी का कार्ड लगाया हुआ है। तू कौन सी कुंडी का कार्ड लेता है? बोलते ना, आप लोग करेंगे। तो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। नाम तुम्हारा क्या? पप्पू कुमार। पापा का नाम वही करते हैं, राजकुमार। अच्छी बात है, समाज के लोग तुम लोग हो, एक जगह घर है, अलग जगह, अच्छी बात है।
नहीं जबरदस्ती कह रहा है। एक बात माने ना सर आपको, हाँ हाँ हम आप जाते हैं मस्जिद के पास तो सर झुकाते हैं, ये सब नहीं झुकाता, ये सब जानता है सब पाकिस्तानी है। हम यहाँ सबको हम देखने नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा जर्सी के लिए खेलेगा, गलत बात हो पप्पू, ऐसा भूल से करो कि तिरंगा के नाम नहीं है, हिंदुस्तान में सब तिरंगा के नाम नहीं है। अरे तिरंगा ही फहराता है, तुमने फहराता है, तुम दिल से नहीं तुम पप्पू गलत बोल रहे हो, ऐसे मत बोलो। समाज के आदमी हो तुम, से बोल रहे हो हिंदू मुस्लिम सबका है। हमारे लोग जो चीज है वही ना करेंगे, हमारा जो चीज है वही ना करेगा। तू हिंदू नमाज पढ़ेगा तो नहीं देगी तू, हम जो मुसलमान तक पूजा करेगा तो नहीं देगा हम जय श्री राम कभी ना बोलो, राम कहने से कोई काम नहीं। हमारा पास दुकान से बाहर तक कुछ करो छे, हमें कोई कुछ देना के लिए करो छे, ये दुकान पर करवाते या 10 टका है हमरा है, तुम्हारे लिए ठीक है। पप्पू ये कार्ड तुम्हारे गले में है, किसी का कार्ड है? ये छतराबाद हॉस्टल है। कहाँ? ये जो आरके कॉलेज के पास। आले कॉलेज के पास में रहते हो? हाँ। तुम वहाँ रह करके संतोष यादव को जानते हो? संतोष यादव को जानते हो? हाँ, बोलिए ना। वहाँ नौकरी करता है? नौकरी नहीं, वो पैसा या मास्टरी करता है या पैसा। तुम क्या करते हो वहाँ? हम वहाँ पर सफाई कर्मी का काम करते हैं। तुम सफाई कर्मी का काम करते हो? पापा का नाम क्यों? राजकुमार मंडी। पापा से सुन न घर, पापा के बाजार की बात थोड़ा कहियो। हम आप संतोष यादव को बुलाया कहे ये बात, तुम ये बात बोले हो। लहरियागंज में तो हो घर है, उसका भी लहरियागंज में, हम लोग घर लहरियागंज है, हम भी मिये हैं, हम भी मिये हैं। अच्छी बात है बेटा। आपको उम्र कितना हुआ आपका? देखिए आप एक समाज में रहते हैं, संतोष के यहाँ हम खाते, तुम दावा दो तुम्हारे यहाँ नहीं खाएंगे हम? बोलो तुमको नफरत इतना है? नहीं, हम तुमको इतना नफरत है? नहीं, सुनिए ना, हमको कहने का मतलब क्या, धरती पर आदमी मान एक ही भगवान है, मगर वो मानने के ऊपर है। तुम अपना मानो, वो अपना मान रहा है, हम अपना मान, आप अपना मान। आप पूजा करते आप वो मना वो करता है। अभी जो बोल रहा है मंदिर में तो कोई मना करता है? नहीं मना करता है। मस्जिद में बोलता है तो आप मना करते हैं, अभी मना नहीं करते हैं। आप इसे चक्कू निकाल लिए अभी, आप गलत बात है, बताइए। ऐसा मत करना चाहिए। राम का नाम लेना अच्छा है। अरे तुम कौन होते हो? में कौन सा तो तुम कौन होते हो कहने वाले कि हम किसका नाम लेंगे? तुम हमारे मालिक नहीं न हो। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ मेरा कह रहा है कि हम किसका गर्दन भी काट लेंगे ऐसे। तो देखा आपने दोस्तों वो वीडियो कि किस तरह से इस लड़के ने जो है इस शख्स की जान लेने की कोशिश की। वो तो कहा जा सकता है कि हिंदुस्तानी मीडिया के पत्रकार शाहिद कामरान की सूझबूझ से किस तरह से इन्होंने जो है तुरंत पकड़ लिया, वरना चाकू से जो है सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डायरेक्ट जो है हमला करने की कोशिश की गई थी इसकी तरफ से, और सीधा ये हमला कर देता। और ये एक बहुत बड़ी सूझबूझ के साथ जो है इस शख्स की जान बचा ली गई। और इसने ये कहा, जब पूछा गया कि क्यों ऐसे कर रहे हो, तो इसने कहा कि ये जो है हम जय श्री राम का नारा लगवा रहे थे। और तब उससे किस तरह इनके द्वारा समझाया जाता है, वो बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर तमाम लोग रहते हैं। बाद में ये भी बताते हैं पत्रकार जी कि मैं खुद मुसलमान हूँ, हाँ मैं खुद मुसलमान हूँ, तुम क्यों ऐसा सोचते हो, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, ये कहता है कि। और आपने तमाम वीडियो देख लिया है कि किस तरह से नफरतें पड़ोसी गई है। इस पूरे मामले के बाद जो है इस शख्स को जो है पुलिस प्रशासन के हवाले किया गया। तमाम दोनों समुदाय के बीच में इस लड़के को रख करके उसके बाद पुलिस प्रशासन को हवाले कर दिया गया है। और पुलिस प्रशासन ने भी इस पूरे मामले को लेकर के, ये मधुबनी जिला प्रशासन ने जो है उनके प्रभारी जो है थाना प्रभारी, उनके द्वारा ये बात कही गई है। उन्होंने आश्वस्त किया है पूरी तरीके से कि कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी है, जो लड़का दोषी है, उसे जो है इसके हिसाब से दंड ज़रूर मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा मामला है। सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर तमाम लोग जो है रहते हैं और मिलजुल करके रहना चाहिए। कुछ लोगों की वजह से समाज में किस तरह से नफरतें फैलती है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैलून के अंदर बाल बनवाने एक शख्स जाता है, उसके साथ बदसलूकी होती है। और यहाँ पर अगर सीधी सी बात थी, अगर ये जिस तरह से अगर ये ना रोका जाता, अगर इस तरह से ना रोकता तो एक शख्स का यहाँ पे मर्डर हो सकता था। इसके हाथों में चाकू था, इसने चाकू निकाला था
और ये मारने की कोशिश कर रहा था और इतनी बदतमीजी इसने की है, इसका अंदाज़ा जो है आप लगा सकते हैं कि किस हिसाब की बदतमीजी की गई है। ये वीडियो आप देख सकते हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का ये पूरा का पूरा मामला हुआ है, कि किस तरह से जो है ये पूरा का पूरा मामला जो है वो कवर किया गया। हम आपको ये वीडियो दिखा सकते हैं कि किस तरह से देख सकते हैं आपके, देखिए देखिए किस तरह से पकड़ा गया है। ये वो कहता है क्यों जय श्री राम हम बोलेंगे। जय श्री राम बोलेगा। हिंदू है, मुसलमान है ना, हिंदू है ना। अब वो बेचारा बाल बना रहा है अपना। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा बोले? जय श्री राम बोलने के बोल रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा क्या नाम है जी? हमारा नाम पप्पू मल्लिक है। आप हाथ छोड़िए ना, आप हाथ छोड़िए ना, आप हाथ छोड़िए, आप हाथ छोड़िए ना, आप हाथ छोड़िए ना, आप हाथ छोड़िए ना, हाथ छोड़िए ना। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा मामला है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये कह रहा है कि हाथ छोड़िए ना, आप हाथ छोड़िए ना। और ये अगर इस तरह से छोड़ दिया जाता, हाथ छोड़ दिया जाता, तो हो सकता था ये पत्रकार पे हमला कर देते, उनको मारने की कोशिश करते, इसने इस शख्स को मारने की कोशिश की। तो ये हालात है। अब आप सोचिए कि इसमें इस पूरे मामले को लेकर के कौन जिम्मेदार है। इस लड़के से जब हमारी मुलाकात हुई बाद में, जब हम लोगों ने इसे पुलिस के हवाले किया, उस वक्त इसे देखने से बिल्कुल ये महसूस नहीं हुआ कि इसने कोई शराब पिया हो या कोई नशा किया हो। हमने इससे पूछा भी तो उसने कहा भी था कि हम जो है सिर्फ सिगरेट पीते हैं, हम दारू नहीं पीते हैं और हम ये नहीं पीते हैं। तो इस तरह के हालात हैं। बगैर नशे में ऐसे लोगों के हालात ये है, तो क्या कुछ पूरा का पूरा मामला होता होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, ताकि हमारे आसपास में जो भाई रहते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग रहते हैं, किसी भी समुदाय के लोग जो रहते हैं, मिलजुल करके रह सके और कम से कम आपस में जो सौहार्द है वो न बिगड़े। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हम इससे पहले भी कई तरह के इस तरह के मामलात को लोगों को दिखा चुके हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। ये आपके पास लाइव फुटेज है, तमाम चीज़ें हैं जो हमने आपको दिखाई है। ये असल में हकीकत है कि किस तरह से इस देश में कुछ लोग हैं जो गुंडाई कर रहे हैं और धर्म के नाम पर मुसलमानों से ज़बरदस्ती इस तरह का काम करवाने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस समाज में ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। और ये हिंदुस्तान है, ये वो भारत है जिसकी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए उलेमा जो है, उलेमाओं ने पूरी अपनी खून की कहा जा सकता है अपनी खून की बाजी लगा दी। और तमाम धर्म, तमाम मजहब, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश में जो भी धर्म के भी लोग रहते हैं, उन तमाम लोगों ने अपने तरफ से इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। तो ऐसे में ये देश सबका है, इसे किसी एक धर्म का कहना ये बिल्कुल भी गलत है। और भारत की जो शासन प्रशासन है और जो भारत के सत्ताधारी लोग हैं, उनको भी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि लोगों में इस तरह का जहर न डाले कि वो ये समझे कि ये मुल्क किसी एक ख़ास समुदाय का है। अगर ऐसा होता है तो इस तरह के मामलात और भी सामने आते रहेंगे। बन रही हिंदुस्तानी मीडिया के साथ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर साझा कीजिएगा, ताकि लोगों को मालूम चल सके कि दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं और कौन कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं।